न जाने से क्या हो जाता है, अब नई मुसीबत खड़ी करने वाली है ये। जी फरमाइए बाबा। करीम जल्दी लिविंग रूम में आओ, और हाँ आयशा को कुछ मत बताना। सब खैरियत है ना? यही सब तो मैं जानना चाहता हूँ। ध्यान से चलाओ। भाई आराम से चलाएं। और आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि मैं पहले डरा हुआ हूँ। तुम्हारा ये मसला अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और हम क्या हो गया रजा? छोटे भाई को इस तरह डांट क्यों रहे हो? मुझे बीमारी की हालत में देखकर बेचारे का ये हाल हुआ है। इसे नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही ना बेटा। ये तुम्हारे डर की वजह से हकलाने लगा है। ये आपकी बातों की वजह से हुआ अम्मी। हाँ, मेरी बातों की वजह से क्या हो गया? आपने कहा कि उनकी शादी झूठी है। जरा सोचिए, अगर अंकल ये मान लेते कि ये सच है तो क्या होता? हाँ, मैं ऐसा कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, पता नहीं मेरे मुंह से ये सब क्यों निकल गया। मुझे माफ कर दो। अरे अम्मी, ऐसा थोड़ी होता है। वो मोहसिन अंकल वहीं मौजूद थे। अगर वो आपकी बात पर थोड़ा सा यकीन कर लेते तो पता है। अब बस करो ना बेवकूफ। मैंने उन लोगों को बता तो दिया है कि अम्मी के साथ क्या मसला है। रजा, इसने ठीक कहा। अगर मोहसिन भाई इस बात को सच मान लेते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं आज तुम लोगों से वादा करती हूँ कि अपना मुंह दवा खाने के अलावा कभी जिंदगी में नहीं खोलूंगी। ये हुई ना बात, सारा मसला ही हल हो गया। अम्मी बहुत खूब। रजा, ये नजमा अचानक कहाँ गायब होगी? तुम दोनों ने फिर से झगड़ा तो नहीं किया? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता चला हॉस्पिटल में तुम दोनों का झगड़ा हुआ था। नहीं अम्मी, इसमें नजमा का कोई कसूर नहीं है। तो फिर हुआ क्या है भाई? नुसरत का शोहर, साबिक शोहर, उसे गली में पीट रहा था। जब तक मैं उसे मना करता या रोकता तब तक वो नुसरत को मार के वहाँ से भाग चुका था। फिर मैंने उसे उठाया और उसे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ नजमा आ गई और इसने हम दोनों को एक साथ देखकर वहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं समझाता भी रहा कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मगर उसने वहाँ तमाशा लगा दिया, मेरी एक भी नहीं सुनी। वाह रजा वाह, बहुत खूब। तुमने वाकई नुसरत को बाहों में उठाया हुआ था? मैं अरे तुम चुप करो। मैं जानता हूँ नजमा को मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। गाड़ी रोको। गाड़ी क्यों रुकवा रहे हो? और हम क्या बात है? फूलों वाली दुकान पे रोकिए। अरे वाह, हम बहुत अच्छा सोचा तुमने। चलो रजा, फूलों वाली दुकान पर रोको। बहुत अच्छे। अगर आप मदीहा अम्मी वाली बात करना चाहते हैं मुझसे, तो वो रजा भाई ने मुझे बताया। नहीं, वो बात नहीं। मुझे जानना है कि तुम जासूसी क्यों कर रहे हो। करीम, ये कनान वाले पुराने मामलात तुम क्यों कुरेद रहे हो आखिर? मुझे जानना चाहिए थे या नहीं जानना चाहिए थे? तुम ये सब कब से जानते हो? ये कि आपकी वजह से आयशा के बाबा की जान चली गई। ये बात हमारा मौजू नहीं है। समीर भाई से पता चला जब वो आयशा के बाबा का नाम सेव कर रहे थे कंप्यूटर में, तो मैंने देख लिया और थोड़ी तफ्तीश की और फिर मुझ पे सारी चीजें खुलती गईं। यानी अब बात सिर्फ इतनी रह गई है कि मुझे किससे और किस तरह से पता चला, है ना बाबा? खैर, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कोई मसला नहीं आपको? क्या बात है, आप वाकई एक बिजनेसमैन हैं। कमाल है यार। तुम क्यों ऐसे मामलात में उलझ रहे हो जिनसे तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है? क्या मतलब ताल्लुक नहीं है? बाबा, मेरी बीवी का बाप है वो। अगर आयशा को पता चला तो क्या वो हमें कभी माफ करेगी? आप ऐसा कर कैसे सकते हैं बाबा? वो वक्त की नजाकत थी। जरूरत थी उस वक्त की। क्या बात है यार। मैं जाके आयशा को बताता हूँ कि तुम्हारे बाबा की मौत उस वक्त की जरूरत थी। वो कहेगी अच्छा हुआ कि तुम लोग वक्त के साथ चले, और उसके बाद वो छत से कूद जाए, मुमकिन है। अपनी आवाज धीमी करो और इन मामलात से दूर रहो। बाबा, क्या आपको अंदाजा है कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे, खास तौर पर अपने बेटे की जिंदगी से? खैर, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं करनी आपसे बात। मेरी बात सुनो करीम। बाबा छोड़े यार, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, आप चाहे जो मर्जी कर लें। हम सबके सामने इकरार करेंगे करीम। ये सबसे अच्छा बोला बेटा। हाँ ठीक है, शुक्रिया बेटा। आपका भी शुक्रिया।
भाई मेरे सर पे रखने हैं क्या? वाकई रख दूं क्या? गाड़ी में बैठो जल्दी। आ जाओ, शाबाश। अरे ठहरो ठहरो। अब बैठ भी जाओ। हाँ अब आ जाओ, आ जाओ। ये लो रजा, फूलों के साथ उसे ये भी दे देना। ये क्या है? ये काफी नहीं है तो रुको, ये मुझे दो और ये तुम पकड़ो। फूलों के साथ साथ ये भी उसे दे देना। लेकिन अम्मी मैं क्या करूंगा इसका? गधा। अम्मी क्या करूंगा मैं इसका? और वैसे भी उसके लिए फूल ले तो लिया मैंने। खुलकर एंजॉय करो नजमा। अब देखिए मैं क्या करती हूँ रजा। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल मत डरो बेटी, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। हर किस्म के खौफ को अपने दिल से निकाल दो। तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा रजा। तुम देखना, खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें। अम्मी बाबा के बारे में ऐसी बातें मत करें। तुम्हारे बाबा की जो हरकतें हैं ना, वो इसी लायक हैं। क्या किया उन्होंने? ये सब जानने के लिए बिस्मा भी तुम बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब एक एक बात मैं तुम्हें बता दूंगी। आप कहीं जल्दी में फैसला तो नहीं कर रही? मेरे बाबा ऐसे नहीं, आप बस चुप करो। कितनी जबान चलती है तुम्हारी इसी उम्र में। भाभी ने अंदर म्यूजिक लगाया हुआ है शायद। बहरे नहीं है, सुन रहे हैं। जानते हो हम जब वो गुस्से में होती ना तो इसी तरह म्यूजिक लगा के डांस करती है। अब कुछ तो होगा। खैर चलिए चलिए अंदर चलिए। दादी जान आ गई। अरे मेरी जान, कैसी हो? मैं आपसे उदास हो गई थी दादी जान। मेरा बच्चा, मुआ। जाओ खेलो जाके। चले आए चाचू, अंदर चले। देखो नजमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस कैफे से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक मर्द एक औरत को बुरी तरह पीट रहा है। अब मुझे क्या पता वो नुसरत है। वो उसका साबिका शौहर था। आपको ये बात अच्छी तरह पता है रजा। मुझे पता है, इसीलिए आप उसका पीछा कर रहे होंगे। नजमा, मैंने उसका चेहरा देखकर उसे नहीं बचाया। वो आदमी सड़क पर उसे पीट रहा था तो बताओ मैं क्या करता? वहाँ पर खड़ा उन दोनों का तमाशा देखता रहता। आप कोई सुपरमैन है क्या? नजमा, ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, इसलिए मैंने उसे रोका। उसकी थोड़ी सी धुलाई की, फिर वो भाग गया और उस बेशरम की वजह से नुसरत की कमर पर चोट लग गई। अरे माशाल्लाह, कितने नरम दिल के मालिक है ना आप। इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैं तो सिर्फ उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया, बाकी सब तुम्हें पता है। इसमें कोई भी झूठ नहीं है। देखो ये तुम्हारे लिए लाया हूं। और साथ में ये भी। ठीक है। जरा मुझे एक बात का जवाब दीजिए रजा। सोचिए, अगर ये मामला उल्टा होकर कुछ इस तरह से होता, यानी आप मुझे मेरे किसी बॉयफ्रेंड के साथ। ये तुम क्या बोले जा रही हो नजमा? हाँ, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं रजा, और आप बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर किस तरह से भड़क उठे हैं। ठीक है, बात मुकम्मल करो अपनी। हाँ, तो अगर आप मुझे मेरे किसी साहब बॉयफ्रेंड के साथ देख लेते और उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया होता इस तरह, मेरी कमर पर चोट आई हो और वो मुझे उठाकर अस्पताल के इमरजेंसी रूम में दाखिल हो और आप मुझे देख लें, तो फिर क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन नहीं, आप मेरी जगह पर होते ना तो आप तो उस बेचारे की ईंट से ईंट बजा डालते बिना इस बात की परवाह किए कि उसने मेरी जान बचाई है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो नहीं हूं मैं। अच्छा अच्छा, जैसे कि मैं आपको जानती ही नहीं। मैंने आपका सारा जरूरी सामान पैक कर दिया है। वो रहा आपका बैग, वो देखें, लीजिए ना। अब आप ऐसा करें कि जाकर अपनी उसी महबूबा के साथ ही रहिए। उसकी तबीयत खराब है ना, उसकी खिदमत करें, उसके लिए खाना बनाए, बिल्कुल आजाद है, जा सकते। कहाँ जाऊं? नजमा तुम बताओ, मैं तुमसे दूर कहाँ जाऊंगा? तो आप नहीं जाएंगे? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? मैं ही चला जाता हूँ। जा रहा हूं मैं।
टारारारम, टाराटारारम, टाराटारारम। जल्दी करो, शाबाश, जल्दी। कितनी आसानी से तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ हुरिया, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें तस्वीर सेंड करने का कहा और तुमने कर दी। ये आ गया प्रिंट आउट। हुरिया नहीं जानती कि ये तहरीर मेरे कितने काम की है। नए साल का तोहफा मिलने वाला है यीतर फैमिली को। टारा टारा टारा। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचा तो सोच लेना। सोचने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम नहीं बताएंगे। क्या मतलब नहीं बताएंगे? तुम क्या चाहते हो हम झूठ के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दे? हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारी जिंदगी के बारे सबको क्यों बता रहा? हमने अपने हिसाब से जो जो प्लान किया वैसे ही करना चाहिए हमें। जब दिल चाहेगा बता देंगे। अरे वाह, क्या बात है करीम यीतर। मैं समझी कि करीम सारी रात सोचता होगा कि कैसे बताया जाए, लेकिन खूब मायूस किया तुमने मुझे। तुम्हें अक्लमंद इंसान समझना ही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। मैं भी ऐसा ही समझता था कि आयशा एक बड़ी अक्लमंद लड़की है, मगर तुम तो वाकई बड़ी बेवकूफ निकली यार। और मुझसे भी बेवकूफी करवाने लगी थी तुम। क्या बेवकूफी? ओ करीम, क्या सबको सच्चाई से आगाह करना बेवकूफी है तुम्हारे नजदीक? हाँ, इस वक्त है। क्या हुआ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। चीजें अपनी जगह पे रखी नहीं जाती और बातें सुन लो, दुनिया की सबसे बड़ी बातें करेंगे हम। और ये है क्या? इतना बड़ा कमरा, फिर भी कपड़े इसके पीछे जाके बदलने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, हम शायद इसी बारे में बात कर रहे थे ना। माफ करना करीम, तुम तो मेरी वजह से अपसेट हो गए। अगर माफी चाहती हो तो फिर कपड़े उठाती क्यों नहीं हो तुम मेरे वहां से? हाँ, क्यों ना हम एक दूसरे को चेंज करवाएं। मैं तुम्हारे बटन्स खोलूं मोहब्बत से। करीम, मेरे बटन्स की फिक्र छोड़ो, ये मैं खुद भी खोल सकती हूँ, समझे? और थोड़ा गौर अपनी ड्रेसिंग पे करो, तुम्हारी जिप खुली है। ये फैशन है। अच्छा, ओके, हो गई। क्या अब मैं तुम्हारे बनाए गए उसूलों के मुताबिक हूँ? बताओ। हर वक्त मजाक मत किया करो। हमारे दरमियान जो हालात है, मजाक के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। कैसी बातें करते रहते हो करीम? कभी कभी खुद को दूसरों की जगह पर रख के सोचो तो सही। किसकी जगह रख के मैं सोचूं अपने आप को? मेरी जगह होकर सोचो। ना तो तुम मुझे समझते हो और ना ही मेरी फीलिंग्स को समझते हो। मैं नहीं समझता तुम्हें। तो और क्या, तुम किसी के बारे में सोचते ही नहीं, और उसकी वजह यह है कि तुम्हें अपने बारे में सोचने से फुर्सत नहीं मिलती। मैं तुमसे कोई बात कर रही हूँ और तुम बात बदल के कपड़ों की तरफ ले जा रहे हो। सिफर हो, बिल्कुल सिफर हो तुम, समझे? मैं नहीं समझता, ऐसे पूछा जैसे इसकी नहीं किसी और की बात करूंगी मैं। सिफर हो तुम, समझे? सिफर हूँ मैं? ये किसको बोला है सिफर? भाई, भाई, हाँ भाई। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप उठ जाए ना, इतना टाइम हो गया और आप सो रहे हैं अब तक। ये ले, अम्मी ने भेजा है और कह रही थी कि अच्छा, बस करो अब तुम मुझे लेक्चर देने आए हो यहाँ। जाओ जाकर चाय ले आओ मेरे लिए। तुमने सुना नहीं क्या? जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हारी भाभी का गुस्सा कम हुआ? वो ना दरअसल भाभी। अब आगे भी बोलो कुछ। वो दरअसल खालदा आंटी को क्या हुआ? वो कहाँ से आगे भाई? वो नजमा का ही पूछ रहा हूँ मैं। भाई नजमा भाभी की बात बता रहा था। इससे आगे भी कुछ बोल दो भाई। वही तो बता रहा हूँ, वो आप बीच में बोली जा रहे हैं। भाई, भाभी गुस्से में नहीं है और लगता है कि सब भूल गई हैं जैसे। कभी तो वो ठीक हो जाती हैं और कभी उन्हें याद आता है कि आपने नुसरत को उठाया था। रज़ा, तुमने नुसरत को गोद में उठाया? ये तुम क्या कह रहे हो? नजमा भाभी को ये सब पता है? अरे यार चाचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। छोड़ेगी नहीं रज़ा। जान से मार डालेगी वो तुम्हें।
इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद रजा तुम्हें चक्कर नहीं चलाना चाहिए था किसी और से। अरे आप लोग भी पता नहीं क्या सोचे जा रहे हैं। मेरे भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। यहाँ समझने वाली कौन सी बात है? रजा ने नजमा को छोड़ दिया है, अब दूसरे से शादी करेगा। नहीं, वैसे रजा तुम बहुत छुपे रुस्तम निकले, क्या बात है तुम्हारी। ये क्या कहा तुमने? हाँ, निकल जाओ यहाँ से सब, निकलो। सुबह सुबह कहाँ से आ गए हो पता नहीं, चलो। मैंने बहुत मना किया भाई, मगर ये रुकती। चुप करो तुम। इस तरह बोलोगे तो क्या खाक समझ आएगी मुझे? चाय कहाँ है मेरी? लाता ये मुझे दो, भूखा कहीं का। हो गया। उफ 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 उफ, कमाल कर दिया तुमने फुरकान। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हकीकत छुपाए से नहीं छुप सकती। काश तुम जिंदा होते तो देखते कनान। आज तुम जिंदा होते तो अपनी आंखों से देखते मेरे भाई। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी एक दूसरे को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए करीम बहुत ज्यादा डरा हुआ है मेरे भाई। वो खौफ में मुब्तला है, कहीं आयशा को पता ना चल जाए। उसका बार बार सवाल करना मुझे कमजोर कर देगा। शायद मैं अपना वादा पूरा ना कर पाऊं मेरे भाई, इसलिए हो सके तो इस गलती के लिए मुझे माफ कर देना। मैं शायद अब ये सब छुपा ना पाऊं। क्या हुआ करीम, तुम ठीक तो हो? मुझ में जरा सा भी एहसास नहीं है ना? यही कहा तुमने? तुम मेरे बारे में शुरू से ऐसा ही सोचती थी ना? पछताती होगी। मुझ जैसे बंदे से शादी करना तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। देखो करीम, मेरा सिफर कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने खुद को दूसरों की जगह पे रख के सोचा है? कई बार सोचा है, फीलिंग्स की कमी नहीं है मुझ में। देखो आयशा, मैं जब भी किसी भी मुसीबत में गिरफ्तार होता हूँ ना, तो मैं हमेशा दूसरों का सोचता हूँ कि वो ऐसे हालात में किस तरह फील करते होंगे। मैं पहले सिचुएशन का अच्छी तरह से जायजा लेता हूँ। हाँ, मैं प्रैक्टिकल जरूर हूँ, मगर मैं फीलिंगलेस बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा तो करीम मुझे ये बताओ कि आज तक तुमने कभी मेरा एहसास किया है? बताओ मुझे। चलो अब हस्बे मामूल कोई नई कहानी बनाकर सुना दो, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं बताता हूँ बताता हूँ तुम्हें। जरा ये गाड़ी गुजर जाए। गुजर गई। हाँ याद आया, तुम्हारी भतीजी है ना? याद आ गया। जब तुम्हारे भाई और भाभी की लड़ाई हो रही थी ना, तो मैंने उनका बहुत एहसास किया था, सोचा था उनके बारे में, बल्कि बचाया था मैंने उसे। करीम तुम ये क्या बोल रहे हो? सही बता रहा हूँ। अब तुम अपनी मर्जी से मिसालें तो नहीं बना सकती। उसे सहमा देखकर तुम्हें अपना बचपन याद आ गया। जब खालदा आंटी और मोहसिन बाबा लड़ते होंगे तब तुम इसी तरह सहम जाते होगे, है ना? देखो करीम, ऐसी चीज जिससे तुम ना आशना हो उसे मान लेना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें दूसरों की तकलीफ का एहसास हो सके। करीम मान लो कि आज तक तुमने किसी का एहसास नहीं किया, कबूल करो इसे। चलो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा लोगों का एहसास करता हूँ, समझ गए तुम? हाँ, ये बात अलग है कि मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ। करीम तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें सिफर कहा था। उफ, अब मुझे सिफर मत कहना प्लीज। मैं याद करके तुम्हें कुछ बताता हूँ अभी। ठीक है, मुझे बता देना जब याद आ जाए। उन्हें याद भी नहीं होता और वो समझ भी नहीं सकते। सीधे लफ्जों में कहूँ तो उनमें एहसास नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम तो बकवास बंद करो। अरे समीर, ये देखो तो, ऐसा खूबसूरत क्रिसमस ट्री तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ तुम ठीक कह रही हो हुरिया, ऐसा क्रिसमस ट्री आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उधर क्या देख रहे हो? यहाँ देखो जो मैं दिखा रही हूँ। अरे यार हुरिया, मैं पिछले 40 मिनट से इसे ही देख रहा हूँ। अगर 1 मिनट के लिए ध्यान भट गया तो कोई क़यामत नहीं आ गई।
समीर, जानते हो कि मैं ये तुम्हें क्यों दिखा रही थी? क्योंकि तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तुम जानते हो लोगों ने अपने घरों में कितने खूबसूरत ट्री सजा रखे हैं। मैं चाहती हूँ हम भी अपने घर में ऐसे ही खूबसूरत ट्री सजाएं। इसीलिए मेहनत कर रही हूँ कि तुम ये ट्रीज देखो और सजाओ मेरे लिए। वो तो ठीक है, लेकिन हमने आज तक क्रिसमस ट्री नहीं लगाया। ये मेरी नहीं, हमारे होने वाले बच्चे की ख्वाहिश है समीर। ये मुझसे कह रहा है कि मेरे पापा से कह दें कि इस घर में मेरी मामा की पसंद का क्रिसमस ट्री जरूर लगवाएं। मैंने तो तुम्हें बता दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। उसे पैदा तो हो लेने दो। एक दरख्त तो क्या, मैं पूरा जंगल लगा दूंगा यहाँ पर। सुना तुमने इसने क्या कहा? इसने कहा कि मुझे अभी वो ट्री चाहिए और पूरी सजावट के साथ। उसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है। लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। ट्री तो तुम्हें लाना पड़ेगा समीर, मैंने बस कह दिया तुमसे। ओ मेरा प्यारा बच्चा, मत रो, ट्री आ जाएगा। ओ मुझे लगता है कि मेरी बेटी भी अपनी माँ जैसी ही होगी। हाँ, याद आ गया। एक बात याद आ गई मुझे। हाँ, वो कोई और बात थी। जैसे ही याद आएगा बता दूंगा तुम्हें मैं। अच्छा ठीक है करीम, कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा तुम्हें। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। दिखाओ तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी पहनी क्यों नहीं हुई तुमने? अरे यार इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैं आई हूँ। चलो दिखाती हूँ तुम्हें। तुम्हें पसंद नहीं आई थी क्या? हाँ क्यों नहीं, बहुत पसंद आई मुझे। ये क्या ना पसंद आने वाली चीज है? ये तो वाकई लाजवाब है। मगर आयशा तुमने इसे पहना क्यों नहीं हुआ? इसे ना पहनने की एक वजह है उकाशा। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो मैं चाहती हूँ पहले सुलझा लूं। पहले मैं वो सब मसाइल हल कर लूं, उसके बाद ये तो हो ही जाएगा उकाशा। पता नहीं मेरी जिंदगी में ये वक्त कब आएगा आयशा। पता नहीं फुरकान कब ऐसा तोहफा खरीदेगा और मैं उसे अपनी उंगलियों की जीनत बनाऊंगी। वो ऐसा कुछ सोचता भी तो नहीं। फिक्र न करो, आ जाएगा तुम पे भी ये वक्त। शायद को सरप्राइज देना चाहता हो तुम्हें। हाँ, जैसे कि नया साल आ रहा है तो नए साल के साथ नई जिंदगी भी शुरू होने वाली है, समझो। खुद पे काबू रखो, कुछ गलत सोचकर मायूस मत होना, ठीक है? तो एक एक कॉफी हो जाए? नहीं तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। नजमा, दरअसल तुमसे एक बात करनी है मैंने। अभी इंतजार करें अम्मी, पहले मुझे देख लेने दें कि लोगों की जिंदगियां कितनी खुशहाल हैं। आखिर ऐसा हो क्या गया है? क्या हुआ है बताओ। अम्मी मुझे नहीं भूल रहा कि रजा किसी और औरत को उठाकर घूम रहे थे। अरे बेटी, उसकी बात को समझो। वो तो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। पता है उसका साहब शौहर उसे मार रहा था। हाँ पता है, उसका शौहर उसे मार रहा था और आपका अच्छा बेटा उसे उठाकर ले आया। अरे नजमा बेटी, कुछ खुदा का खौफ किया करो। ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि रजा तुम्हारे अलावा किसी औरत को देखता भी नहीं। वो ऐसा क्यों करेगा भला? तुम खुद सोचो बेटी, तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करने वाला शौहर हो सकता है कि वो इधर उधर मुंह मारता फिरे। यूं गलत फहमी का शिकार ना बनो, वरना नुकसान उठाओगी। आओ ना। कैसी हो? बहुत ठंड है। बताओ नजमा, तुम कैसी हो? क्या हालत बना के रखी हुई है तुमने? तुम अभी जवान हो, रजा भला दूसरी औरत के बारे में कैसे सोच सकता है? तौबा करें आपा, ये क्या कह रही हैं आप? ये तुम कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो बहन। हाँ, पूरे मोहल्ले के लोग यही कह रहे हैं। रजा नजमा को तलाक देकर नुसरत से दूसरी शादी कर लेगा। हाय, मुझे कुछ हो रहा है अम्मी। क्या? ये क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सुनो नजमा, थोड़ा तो अपनी इज्जत का ख्याल करो। मैं तो कहती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर ही चली जाओ। दोबारा जबान खोली तो जबान खींच लूंगी। हाँ, लगाम देनी है तो अपने बेटे की जबान को दो। और हम पूरे शहर को बताता फिर रहा है कि रजा नजमा को तलाक देकर दूसरी शादी करने वाला है। तुम्हारे बेटे ने इस बात का पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटा है और अपने बड़े भाई को मुबारक भी दे रहा था वो। अरे मेरी बहू बेहोश होगी, अब तो अपना मुंह बंद कर लो। ये लो, ये तकिया लाओ, ये इधर लाओ। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा अपना मुंह बंद रखो, लेकिन तुम बाज ही नहीं आई। ये लो, ये इसको सुंघाओ। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये तो होश में ही नहीं आ रही। क्या हो गया नजमा? मेरी बेटी होश में आओ। ब्रो, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उकाशा का क्या करूं। पता है, उसने मुझसे कहा है कि वो मेरे हाथ से अंगूठी पहनना चाहती है। लेकिन तुमने तो अभी तक अंगूठी खरीदी नहीं। खैर, मैंने तो खरीदी थी, कोई फायदा नहीं हुआ फिर भी।
क्या आयशा ने अंगूठी नहीं पहनी? खैर छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं दूसरों का एहसास करता हूँ या बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल करते हो भाई, तुम सबका ख्याल रखते हो और सबको साथ लेके चलते हो, मगर हर किसी का जाहिर करने का अंदाज थोड़ा मुनफरिद होता है, जैसे कि तुम्हारा है भाई। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि मैं एक रहमदिल इंसान हूँ। अच्छा भाई, एक बात तुम मुझे सच सच बताओ भाई, तुम्हें लगता है मैं शादी के लिए तैयार हूँ क्या? हाँ देखो भाई, शादी के लिए हर कोई तैयार होता है, पर इसके लिए तैयारी ही काफी नहीं है। असल मसला सब मसाइल को हल करना होता है, जो कि चाहे इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, खत्म होने में आते ही नहीं है, मनहूस कहेंगे। यार मैं तुमसे अपने बारे में बात कर रहा था। मेरे ख्याल से मुझे उकाशा के साथ शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इतना बड़ा फैसला थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, बस इसीलिए परेशान हूँ मैं भाई। क्या करूं? देखो यार, अगर तुमने सोच लिया कि तुम शादी करना चाहते हो तो करो और किस्सा खत्म करो। डरता हूँ मैं। डरना अच्छा है, डर अच्छी चीज है, वरना कल को तुम्हें भी सफर कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए तो मैं अभी तक शादी नहीं करवा रहा भाई। मैंने भी तो सोचा नहीं था, फिर क्या हुआ, शादी होगी ना। और जब शादी हो गई तो मेरी बीवी कहती है कि मुझ में एहसास नहीं है। अफसोस है। मैं समझ गया भाई, जानता हूँ मुझे क्या कहना है। तुम वैसे इंसान बिल्कुल नहीं हो जैसा कि तुम्हें समझा जा रहा है। तुम दूसरों का एहसास करने वाले इंसान हो। हाँ शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। लेकिन बात खत्म नहीं होती यहाँ। मुझे कोई वाकया याद करना होगा, कुछ ऐसा जिससे साबित हो जाए कि मैं एहसासमंद आदमी हूँ। उठो उठो बेटा, आराम से उठो मेरी प्यारी बहू, उठो। इस नुसरत को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले आपको कॉफी मशीन में डालकर आपको चूरा कर दूंगी मैं रज़ा। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मैं अपने दिमाग घूम रहा रज़ा। नहीं मेरी प्यारी बेटी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। ऐसी बातें करने से तुम्हें और गुस्सा आएगा। नहीं नहीं अम्मी जान, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मैं तो बस कोई स्कीम लड़ा रही हूँ जिससे मैं इसका जीना हराम करूँ। आप देखते जाइए। अरे नजमा, तुम इस औरत को जानते हुए भी अनजान बन रही हो। ये जल्दी पर तेल डाल रही है और तुम ये जानती हो। इसका तो काम ही यही है कि पूरे मोहल्ले में आग लगाना, और तुम इसकी बातों पर यकीन कर रही हो। नजमा जवाब दो। अम्मी यहाँ पर मैं एक अरसे से साथ है, आप खुद ही बताइए जरा, क्या ऐसा हुआ है कि हमें किसी बात पर शक हो और वो गलत साबित हो गई हो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ बेटी। अम्मी जब कहीं आग लगती है तो बहुत धुआं उठता है, और मैं इस आग को जाया नहीं होने दूंगी, सबको जलाकर राख कर दूंगी। याद आ गया मुझे, कहा था ना याद आ जाएगा मुझे। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है जानकर, तुम्हारी याददाश्त काम कर रही है। सुनो, ये वाकया तब का है जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन इस वाकये में मैंने पहली बार शायद किसी को अपनी जगह पर रख के सोचा था। यानी ये सलाहियत बचपन से ही मेरे अंदर थी, यू नो। चलो अब बता भी दो। हाँ ठीक है, अब सुनो। मुझे सैंडविचेस बहुत पसंद थे, अब भी हैं, उस जमाने में और ज्यादा थे। तो तब मैंने कबूतर को देखा। उस दिन बहुत सर्दी थी, तो मैंने उसके बारे में सोचा कि इस बेचारे को इतनी सर्दी में कुछ भी नहीं मिला होगा, इसे कुछ खाने को दूं मैं। तो मैंने सैंडविच का टुकड़ा उसे डाला खाने के लिए, और उसने प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। इससे क्या साबित होता है कि मैं बचपन से ही रहमदिल हूँ, और मैं दूसरों को अपनी जगह रख के सोचता भी हूँ। कैसा है? हाँ, कोशिश अच्छी थी करीम, मगर तुम ऐसे बेहतर मिसाल भी दे सकते थे। शायद कोई ऐसी मिसाल जिसमें तुमने मेरा एहसास किया हो। याद करो डार्लिंग। ऐसी बातें मुझे याद नहीं रहती है। फजूल लड़की है ये, हमेशा मुझे झूठा कर देती है। पता नहीं क्या चाहती है। कौन है बे? कौन हूँ मैं? मुझे कैसे पता? यकीन नहीं आता तुम मुझको इतनी जल्दी भूल गए करीम। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? न्यू ईयर पार्टी के लिए आए हूँ। हम बहुत एंजॉय करेंगे जैसे हमने पिछले साल किया था, और इस बार तुम मुझसे जान छुड़वा कर नहीं जा सकते, याद रखना। करीम, पिछले साल का वाकया याद है ना? पिछले साल से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, तुम जानोगी तो हैरान रह जाओगी। हाँ, देखकर लगता तो नहीं कि तुम चेंज हो गए हो। आज भी तुम उतने ही हैंडसम लगते हो। हैंडसम हो अब भी, बहुत ज्यादा। हाँ, पर अब मैं एक शादीशुदा इंसान हो चुका हूँ, और मेरी बीवी भी इसी ऑफिस में काम करती है, तो इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना करो। जाओ। अच्छा तो ये बात है, लेकिन पार्टी तो होगी ना? देखो, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। इस साल यहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं है। क्या? तुमने खामखा चक्कर लगाया। करीम, मैं था। तुम्हें थकावट भी होगी। आओ चले यहाँ। लेकिन करीम, आई एम श्योर तुम्हें और भी बहुत से काम होंगे। फैंटास्टिक, इट वाज फैंटास्टिक टू हैव यू। करीम रुको तो सही, पर मेरी बात तो। ख्याल रखना अपना। बाय बाय।
करीम साहब, अभी डीजे फैंटास्टिक आई थी ना, मुझे इस फाइल पर उनके जरूरी साइन चाहिए थे। चली गई। उसे किसने बुलाया था वैसे? तो मैंने बुलाया था पार्टी के। तुमने बुलाया था और मुझसे पूछा भी नहीं तुमने? हाँ, क्यों नहीं पूछा? तुम लोग मुझे इस कंपनी का मालिक नहीं समझते? हाँ, क्यों नहीं पूछा मुझसे? जवाब दो मुझे। वो इसलिए कि आपने खुद ही तो उससे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसके साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। आप खुद ही देख ले। अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है तो क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी? अपनी मनमानी करोगी? लेकिन करीम साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिसका दिल चाहता है मुझे डांटने लग जाता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना है आप सबने। इस साल यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली। लेकिन यार ये कैसे मुमकिन है? हर साल तो पार्टी होती है, इस पर मना क्यों कर दिया? लो, अब मेरा इस सब में क्या कसूर है भला? करीम साहब ने खुद ही कहा है कि इस साल कोई पार्टी नहीं होने वाली, सब कुछ कैंसिल किया है उन्होंने। क्या तुम सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हो? अगर करीम साहब से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मना नहीं करेंगे मिस आयशा। प्लीज मुझे इस सब में मत उलझा। आप ट्राई तो कीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं जाके करीम से बात करूंगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। मुझसे जो हो सका मैं करूंगी। ये बॉस बोलो ऐसी। आज तो बहुत ज्यादा सर्दी हो गया फुरकान। मैं उकाशा को अंगूठी कैसे दूंगा यार? विंटर हॉलीडेज पे दूंगा उसे। ब्रो, सबकी जुबान में तुम्हारा ही नाम है। क्या बात है, बहुत चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे। किस लिए? तुमने पार्टी जो कैंसिल कर दी भाई। वैसे अच्छा ही किया। अगर पार्टी होती तो काशा की अंगूठी पहनने वाली उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती भाई। अच्छा ही हुआ। बताओ कैंसिल क्यों की? करनी पड़ी मुझे। वो डीजे अचानक से मेरे सामने आ गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। मैंने जबरदस्ती उसे जाने के लिए कह दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया और पार्टी भी कैंसिल कर दी। डीजे फैंटास्टिक की बात कर रहे हो ना? जिनको हमने इस साल भी बुक किया था। तुम 1 साल की बात कर रहे हो, उसके साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। अगर उसको बुलाया तो वो हमारा भांडा फोड़ देगी, इस वजह से पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी मुझे इस बार। भाई तुम भी ना यार, क्या डीजे फैंटास्टिक के अलावा इस दुनिया में और कोई डीजे नहीं रह गया था? तुम्हें याद नहीं है शायद? पिछले साल की पार्टी याद कर। अच्छा किया कि कंपनी की पार्टी के बाद हम यहाँ आ गए। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम हर साल हमारे साथ ही पार्टी किया करो। हर न्यू ईयर की पार्टी के लिए मैं तुम्हें बुक करता हूँ, क्या कहती हो? मुझे तो याद रहेगा करीम, मगर तुम कहीं अपनी कही हुई बात भूल ना जाना। तो डील डन हुई। एंजॉय करो। ओ हाँ, अब याद आया मुझे। हाँ, लेकिन ये बात हमें दोहरानी नहीं चाहिए क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं फुरकान। और अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी डबो दूंगा। पहले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या? मैंने कब उनसे 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात की? तुम्ही ने कहा था, भूल गया? कैसे कहा था? इसी को हर साल बुलाया करो यार। जरा देखो इसे, ये तो पार्टी में जान डाल देती है। आप सब कुछ भूल गए हो? तब तो तुम ऐसा कहते थे, अगर कुछ भी हुआ तो देख लेंगे। तुम कहते हो तो सच ही होगा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। बिल्कुल यकीन है मुझे, दिखाओ तुम्हें भी। अच्छा ठीक है। हाँ, तुम्हें याद नहीं मगर मुझे सब याद है। हाँ, और मुझे ये भी याद है कि तुम्हारी वजह से मुझे जो मसाइल दरपेश हुए हैं। तुम तो आयशा, तुम कब से यहाँ पे खड़ी हुई हो? मैं बस अभी आई हूँ। करीम, मैं यहाँ ऑफिस स्टाफ की आवाज बन के आई हूँ। तुमने आखिर पार्टी क्यों कैंसिल की? हाँ कैंसिल कर दी। हाँ तो क्या मसला इसमें? क्योंकि वजह है मेरे पास। ऐसी पार्टीज की वजह से एम्प्लॉयज डिस्टर्ब होते हैं, इसीलिए कैंसिल की। मुझे ये बात दरअसल एक जर्मन ने सिखाई थी जो कि
मेरे बचपन में हमारे घर आया थी, काम करती थी। उसने कहा था कि एम्प्लॉयज को ज्यादा फ्रैंक नहीं करते हैं। तुम्हारे पास जर्मन आया थी? हाँ बिल्कुल, और वो बहुत ज्यादा सख्त थी। नहीं नहीं करीम, बिल्कुल भी पार्टीज मत करो। मुझे तो लगता है कि वो नाटसी की पार्टी से थी। वो कहती थी कि मेरा ध्यान बढ़ जाएगा और मैं होमवर्क सही से नहीं करूँगा। हाँ, सच पूछो तो वो बात मैंने पल्ले बांध ली। तो अपने एम्प्लॉयज के डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए मैंने वो पार्टी कैंसिल कर दी थी, और कोई बात नहीं है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि कभी तुम दूसरों का एहसास नहीं कर सकते, और हाँ, कभी तुम खुद को उनकी जगह पर रख के सोचते ही नहीं। तुम्हें लगता है कि इससे मुलाजिमिन का एहसास नहीं करा मैं? हाँ, मैं कंपनी के हर मुलाजिम के बारे में सोचता हूँ, चाहे वो अरहम भाई ही क्यों ना हो या चाहे फिजा हो और उकाशा भी, मैंने खुद देखा है भाई। ऐसा ही है। उन सब की बेहतरी के लिए, ताकि उनका काम खराब ना हो, मुझे ये पार्टी कैंसिल करना पड़ गई। कितनी अजीब बात है, मैं कहना तो नहीं चाहती थी। तुमने दूसरों का एहसास ना करने की एक और मिसाल कायम कर दी है। देखो, मुझे बहस नहीं करनी, मैं तुम्हें नहीं मना सकता हूँ। सच तो कड़वा ही होता है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। इसमें मैंने भला क्या गलत कहा कि तुम दूसरों का एहसास नहीं कर सकते? जवाब दो। एक तो पार्टी कैंसिल कर दी, ऊपर से जवाब भी नहीं दे रहे हैं। देखो, अगर कोई माकूल वजह होती तो मैं मान लेती, मगर मैं जानती हूँ फुरकान, तुमने ही करीम को उकसाया है पार्टी कैंसिल करने के लिए, है ना? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। करनी है पार्टी तो कर लो, कोई मसला नहीं है। हाँ, मगर उसके लिए किसी और कंपनी से बात करनी होगी। ये हुई ना बात। मगर क्यों? क्योंकि ये कंपनी बहुत महंगी और फजूल भी है। तुमने ठीक कहा भाई। देखो आयशा, अच्छे डीजे सारे बुक हो चुके हैं और बाकी सब बकवास हैं, और केटरिंग वालों का भी यही हाल है, तो पार्टी कैंसिल ही कर देते हैं। तो ठीक है, फिर मैं सारे इंतजाम खुद ही देख लेती हूँ। कैटरिंग और डीजे को भी संभाल लूंगी, मगर कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ ठीक है, जैसे तुम चाहो। ठीक है। बाल बल बच गए भाई। आ रही हूँ। नजमा, तुम यहाँ? क्यों, तुम रजा का इंतजार कर रही थी क्या? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? नजमा, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जो उस दिन हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। देखो, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती, लेकिन हमें मोहल्ले में होने वाली बातों को तो रोकना ही होगा ना। इसीलिए कल तुम मेरे घर जरूर आना। इनकार मत करना, मैं इंतजार करूंगी। तुम्हारे घर आके मैं क्या करूंगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या? देखो, कल मैंने अपने घर कुछ मकामी सहाफियों को बुलाया है जो कि अफवाहें उड़ाने के माहिर हैं। इसीलिए तुम ऐसा करना, वहाँ आकर सबको सब कुछ बता देना, ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कल दोपहर 3 बजे का वक्त है, आ जाना, वरना मैं तुम्हें लेने के लिए पहुँच जाऊंगी। ठीक है, आऊंगी। मिलते हैं फिर। वो परेशानी में मैं ऐसे ही बोलता हूँ, या फिर मैं जब बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो तभी ऐसे ही होता है। अरहम यार, सब कुछ कैसे ठीक होगा? बताओ, हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं इस सब में? या तो तुम मुझे डरा दो, या फिर मुझे खुश कर दो। मैं ठीक हो जाऊंगा ठीक। तो फिर इसे डराना ही ठीक रहे। हम आखिर अरहम को खुश भी तो कर सकते हैं ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं अदील? ओके, तो अरहम, तुम हमें अपनी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़े खौफ के बारे में बताओ, शायद मैं कुछ हेल्प कर दूं। देखो, अगर मैं अमीर हो जाऊं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तुम्हारे मुंह से ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते अरहम। एकदम से इतना अमीर होना तो मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है। जरा अपना डर बताओगे? हाँ, मेरा सबसे बड़ा डर आयशा और करीम की दोनों की अलग है। अल्लाह माफ करे। मगर तुम्हें इस बात का डर क्यों है? मेरा डर ये है कि हाय बेचारा, उसका 10% शेयर है ना। क्यों फिजा, तुमने देख लिया ये कितना कमीना है? मुश्किल है, वाकई मुश्किल है। कहा था ना, बहुत मुश्किल है ये। जी ठीक है, और मेरा नंबर भी सेव कर लें, और जैसे ही कुछ भी इंतजाम हो जाए मुझे फौरन इत्तला कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मैं समझती हूँ आप ठीक कह रहे हैं। जितने पैसे आप कहेंगे हम उसके दुगने देंगे। ठीक है, आप मेरी बात का यकीन करें, आपके आने से हमारी पार्टी को 4 चांद लग जाएंगे।
क्या? इतने पैसे किस बात के? मैंने तो अपने शहर की लोकल डीजे को बुलाया था, लेडी गागा को तो नहीं बुलाया था ना। ये क्या बात कर रही हो? तुमने तो अपना रेट शकीरा से भी ज्यादा रखा हुआ है। हम इतने पैसे नहीं देंगे। सबको फोन कर दिया। जानते हो, सब इंतजाम हो गया। आखिरी लम्हे में अब डीजे बदलने के अलावा और क्या हो सकता था। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ यार। उफ, मुझसे मजीद काम नहीं होगा। तुम कैसे थक सकती हो? अभी बहुत से काम बाकी है, सारा इंतजाम देखना है। कुछ भी हो जाए, हमें अपना वादा हर हाल में पूरा करना है। अच्छा ठीक है। जी आयशा मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ अदील, तुम्हें क्रिसमस पार्टी में सेंटा क्लॉज बनने का मौका दिया जा रहा है। तुम्हें ये करना है कि सारे एम्प्लॉयज के नामों की पर्चियां बनाकर बाउल में रखनी है और फिर उनको एक एक करके अनाउंस करते जाना है। ये सब बिल्कुल एक लॉटरी की तरह होगा, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, आपका ये काम होकर रहेगा। पार्टी शानदार होगी। ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे किसी किले का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया हो तुमने इसे। अच्छा चलो, अब हम अपना काम शुरू करें। उफ। चुप हो जाओ, किसी की आवाज ना आए। गुड मॉर्निंग रजा बेटा। ओह मोहसिन अंकल, खुश आमदीद। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। जीते रहो। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं अंकल। बेटा चाय लाओ जल्दी। अरे बेटा तकल्लुफ मत करो, चाय पीकर आया हूँ मैं। एक कप से कुछ नहीं होगा, हमारी चाय का जायका ही मुनफरिद है। जीते रहो। तुम्हारे बाबा की याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। अच्छा किया अंकल आपने। उन्हें आप पर बहुत मान था अंकल, यकीनन वो भी आपको याद करते होंगे। कभी कभी मेरा दोस्त मुझे बहुत याद आता है। उसका मजाक करना, खिलखिलाकर हंसना और हंसते हुए उसके पेट का हिलना, फिर मेरा उसे मजाक से छेड़ना, ये सब बहुत याद आता है मुझे बेटा। ठीक कहा आपने। आपको अभी तक उनकी हंसी याद है अंकल, लेकिन मुझे उनकी सिर्फ वो हालत जब वो बहुत परेशान थे, हमेशा सोचों में ही घिरे रहते थे। एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि वो शख्स कौन था? याद है आपको, या कभी बाबा ने आपसे जिक्र किया हो? नहीं तो। मुझसे भी कभी नहीं किया, और आखिरकार मैंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया। वो इस बात से डरते थे कि उनके मरने के बाद हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो। अगर अब वो शख्स मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं अंकल। बेटा सुनो, मैं अंकल माफी चाहता हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। अरे बेटा, तुम केनान के नहीं मेरे भी बेटे हो। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, मैं हल करता हूँ। हाँ। रजा, नजमा तुम यहाँ? ये क्या पहन रखा है तुमने? अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं बेवाओं की तरह सादा लिबास पहनकर घुमा करूं? अरे बेटा, इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? देखो, ये तमाशा यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ बाहर चलो। अच्छा तो ये आपको तमाशा लग रहा है, लेकिन जब आप दूसरी औरतों को उठा उठा कर घूमते हैं वो तमाशा नहीं होता। मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, क्या कर लेंगे आप? अरे इस तरह लड़ना अच्छी बात नहीं है बेटा, सब लोग देख रहे हैं तुम्हें, खामोश रहो। मोहसिन अंकल आपको नहीं पता, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, हर बात तो गुस्से में दबा देते हैं ताकि लोगों को इनकी असलियत का इल्म ना हो जाए। मैंने आखिर क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया अंकल। लेकिन आखिर कुछ तो ऐसा हुआ ही है ना, जब भी पूरा मोहल्ला हमारे बारे में बातें कर रहा है। सुबह वो पागल अरहम यहाँ आया था। नजमा, दरअसल सुबह अरहम यहाँ आया था और उसने सब बातें फैलाई। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये सब लोग तो पागल है ना, बिला वजह मुंह उठाए बातें करते रहते हैं। अब गौर से सुने, मैंने कल मोहल्ले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस औरत को बुलाया है। अब चाहे उसके साथ जैसी मर्जी ज्यादती हो, चाहे आसमान ही उसके सर पर गिरकर क्यों ना टूट पड़े, आप उसके पास नहीं जाएंगे ना उसे हाथ लगाएंगे, समझ गए आप? ठीक है। सुनो नजमा, क्या अब मैं घर आ सकता हूँ? नहीं, अभी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और ना ही मैंने फैसला किया है। और वैसे भी जब मैं अपना फैसला बदलूंगी तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है? आपसे मिलकर अच्छा लगा मोहसिन अंकल, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा, अल्लाह निगहबान। नजमा खुद को ढांप लो, सर्दी लग जाएगी। रजा, ये सब क्या था बेटा? अंकल क्या बताऊं, कोई एक परेशानी थोड़ी है, सबसे बड़ी परेशानी तो अभी गई है यहाँ से। अच्छा ठीक है, परेशान नहीं होते, आओ बैठो बैठो मेरे पास आओ। अरे यार, तुम अभी तक चाय क्यों नहीं लाए? चलो आ जाओ, शाबाश, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। ऐ मेरे परवरदिगार, नया साल हम सब पे खुशी और खैर बरकत का हो, कोई गम की घड़ी हम पर ना आए। मैं ये तो नहीं कहती कि हम सारा साल हंसते मुस्कुराते रहें, लेकिन खुशो खुर्रम रहें और तंदुरुस्त भी रहें। या अल्लाह, और इस राज से भी पर्दा उठा दे कि किसकी शादी किसके साथ हुई है। मैं इस राज को और राज नहीं रख सकती, मैं और पर्दा नहीं रख सकती, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मेरी हुरिया से और आपकी बाबा जान से शादी हुई है अम्मी। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा है।
मगर करीम और आयशा की शादी हो चुकी है अम्मी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो? समीर जाओ यहाँ से। हाँ अम्मी, याद है हमारे घर एक छोटा क्रिसमस ट्री था? तुम क्या करोगे उसका? पता नहीं अब वो है भी या नहीं। अगर हुआ भी तो शायद किसी स्टोर में पड़ा हुआ होगा। याद करें, वो हमारा छोटा सा क्रिसमस ट्री जिसे मैं और करीम मिलकर डेकोरेट किया करते थे। अच्छा, तुम उस क्रिसमस ट्री की बात कर रहे हो ना, जिसे है ना? करीम बचपन में सजाया करता था। कितना प्यारा बच्चा था ना वो, कितनी मोटी मोटी गालें थी उसकी। और तुम्हें याद है जब मुझे रो रो कर कहता था अम्मी मुझे वही ट्री चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं अपने इतने प्यारे बेटे की बात कैसे टाल सकती थी? मैंने वही ट्री लिया और जी अम्मी, माफ कीजिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए वो ट्री कहाँ है? दरअसल मुझे उसकी अशद जरूरत है अम्मी। फेंक तो नहीं दिया? नहीं, फेंका तो नहीं है। मुझे यकीन है कि वो स्टोर रूम में कहीं न कहीं पड़ा होगा। तुम जाकर जानान से कह दो, वो यकीनन तुम्हें ढूंढ कर ला देगी। ठीक है? निदा, तुम्हारी चाय। ये दूसरा कप किसके लिए मंगवाया? तुम्हारे लिए। मैं चाहती थी हम दोनों एक साथ बैठकर चाय पिएं। बैठो ना, बैठो बैठो। हाँ क्यों नहीं, जैसे तुम कहो। अरे ये क्या अरहम, तुम हकला क्यों रहे हो? कुछ मत पूछो निदा, बहुत लंबी कहानी है ये। मैं बहुत परेशान हो गया था। अरहम, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये रहा तुम्हारे लिए नए साल का तोहफा मेरी तरफ से। मेरे लिए? वाह, कैसा लगा तुम्हें? वाह, ये तो कमाल का है निदा। जानते हो मैंने ये क्यों लिया? अरे वाह। ताकि जब तुम तस्वीर खींचो तो तुम्हें मेरी याद आए। कितने का है ये निदा? बहुत महंगा है, बहुत। क्या फर्क पड़ता है, तोहफा तो तोहफा होता है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा निदा, शुक्रिया तुम्हारा। हम चाय बनाना एक बहुत टफ जॉब है। ऑफिस में सारा दिन नीचे ऊपर जा जाकर तुम थक जाते हो। ये तोहफा मैंने इसलिए लिया ताकि तुम्हें खुशी मिले। हाँ, चाय बनाना वाकई मुश्किल होता है। मैं एक बात बताऊं अरहम, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा मेहनती शख्स अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे खानदान में सब इसी तरह मेहनती है? मेरा मतलब तुम्हारे बाबा का कैफे था ना, क्या तुम बचपन में उनके कैफे पे जाया करते थे मदद करने? हाँ, मैं जाता था कभी कभी कैफे पे। ज्यादा तो भाई जाते थे, मैं कभी कभी जाता था। यानी कैफे तुम्हारा अपना है, किराए पर तो नहीं है ना? मेरा मतलब वो तुम लोगों की मलकियत है ना? हाँ निदा, हमारा ही कैफे है वो। हमारे बाबा ने छोड़ा है वो हमारे लिए। अरे वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी बेचा तो नहीं? मुझे ये याद आ गया। तुम जानती हो, एक बार हमने ये कैफे बेच दिया था, फिर खरीद लिया था हमने। अच्छा, बेच दिया था? तुम लोग वो कैफे कैसे बेच सकते हो? उस कैफे से तो तुम्हारे बाबा को बहुत मोहब्बत थी। आखिर उन्होंने क्यों बेच दिया? क्या मुसीबत आन पड़ी? जानती हो, बाबा का एक दोस्त था, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था। उसने खरीदा था, लेकिन हमने वापस खरीद लिया उससे। क्यों बेचा? किस लिए बेचा? किसके आगे बेचा? ये सब मुझे तफसील से बताओगे अरहम? मुझे नहीं पता कि वो किसके आगे बेचा था हमने। पता होता तो मैं उसकी गर्दन उतार देता। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन भाई को ये सब कुछ पता है। अच्छा, याद करने की वो जानता है। शाबाश हुरिया, ध्यान से। बस पहुंच गए। कहीं तुम मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे लिए ट्री तो नहीं लिया है? मैं आंखें खोल लूं क्या? नहीं, अभी नहीं। बस करो समीर, मुझे अंधा करोगे क्या? अच्छा ठीक है। देखो, टन टन टन। समीर ये क्या है? हमारा ट्री, जानती हो हुरिया, हम इसकी छांव में लेटकर मीठी मीठी बातें किया करेंगे। और तुम्ही ने तो मुझे बताया था ना प्रिंसेस कि ये ट्री हमारी बेटी की फरमाइश है, तो बताओ उसे कि उसके बाबा ने उसकी फरमाइश पूरी कर दी है। मेरी प्रिंसेस गई भाड़ में। समीर तुमने ये क्या किया? ये क्या है? क्या उठा लाए हो? ये ट्री है क्या? लगता है ट्री तुमने कहीं और छुपा दिया है। मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। मेरी जान, भला मैं तुमसे मजाक थोड़ी करूंगा। देखो कितना प्यारा ट्री है। मजाक ही तो है। तुम्हें इसे ट्री कहते हुए शर्म नहीं आती? इस पर तो लाइटिंग भी नहीं है और ना ही ये बड़ा है। तुम इसे भी रहने ही देते ना? वो दरअसल लाइट्स का वजन ज्यादा था, वो ये संभाल ना पाता। ये हरकत करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी समीर। तुम्हें अपनी फैमिली से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, यही सच है। मेरे पीछे मत आना। ये कैसे हो सकता है भला? हुरिया,
arkasından. O da sevmiş ağlıyor arkasından. İyi olmak öyle zor, sana başlatır en başından. Kötünün gözünden anla bir de hayatı. Ama dön dolaş yok telaş, çak yine selamı. Kötünün gözünden anla bir de hayatı. Ama dön dolaş yok telaş, çak yine selamı. तो यंग लेडीज, अब तुम दोनों की बारी है। हाँ, तुम देखना आयशा, मेरे पास फुरकान की ही चिट आएगी। तुम्हें कैसे यकीन कि फुरकान के नाम की पर्ची निकलेगी? हम तो तोहफा किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, मुझे तोहफा देना है, मैं समझती हूँ, और मैं कोई बच्ची नहीं, मुझे इस कागज के टुकड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मेरे जहन में एक ही बात बैठी हुई है कि शायद फुरकान मुझे प्रपोज करने वाला है। वैसे तो तुम जानती हो कि ऑफिस से छुट्टियां होने वाली है, लिहाजा वो फ्री होगा। मुझे नहीं लगता इस साल मैरिज सीजन वो खाली जाने देगा। हाँ, तुम उसे मुझसे बेहतर जानती हो, उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। तो अब हम देखते हैं कि लकी विनर कौन है। ये क्या करीम? तुम्हें मुबारक हो काशा। वाह, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारे शोहर की चिट किसी और के पास चली गई? नहीं काशा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस ये पर्ची मेरे पास आनी चाहिए थी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो अभी बदल लेते हैं यार। चलो, अगर तुम इतना कह रही हो तो मान लेती हूँ। देखो आयशा, तुम मेरी जिंदगी में एक मिसाल की तरह हो। जितना तेजी से तुमने अपनी जिंदगी को बदला है, इतनी तेजी से कोई अपना दिमाग भी नहीं बदलता। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें याद नहीं, आज से 2 साल पहले जब हमने यही पर्ची वाली गेम खेली थी? हाँ। आयशा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरे लिए तुमने जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और फिर ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही तो है। ऐसा तो ना कहो, तुम्हारी वजह से तो मैं करीम से पहली दफा मिल पाई हूँ, और हो सकता है कि कल वो मेरे हाथों का बुना हुआ स्वेटर पहना है तो कमाल ही हो जाए ना। तुम्हें क्या तोहफा मिला? मुझे क्या तोहफा मिलेगा भला? मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया। तुम्हें कैसे तोहफा नहीं मिला? नाम मिक्सअप हो गए होंगे, मगर ऐसा किसी कीमत पे नहीं हो सकता। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मोहसिन अंकल के कहने पे आई थी, मगर अब शायद नहीं आऊंगी। मुझे तो बहुत मजा आया है, मैं तो आऊंगी। और मैं भी आऊंगी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। ये देखो जरा, तुम्हारे बाबा के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। ये देना और साथ मेरी तरफ से न्यू ईयर की खास मुबारकबाद देना। आपका शुक्रिया करीम भाई। शुक्रिया किस चीज़ का यार, खुश रहो मेरे दोस्त। मेरे दिए हुए तोहफे कितनी नाकदरी। अच्छा फातिमा, परेशान मत हो, असल बात तो ये है कि तुमने उसे तोहफा दिया है। एहसास नाम की चीज नहीं है करीम में, और अगर उसे एहसास दिलाओ तो गुस्से में आ जाता है वो। मुझे निकलना चाहिए, मेरा इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा होना मुनासिब नहीं। आओ चले। हाँ ठीक है, जाके मेरा कोट ले आओ, फिर चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? मेरे ख्याल से तुम्हें याद आ गया है, और मेरी राय तुम्हारे बारे में मजीद पुख्ता हो गई है कि तुम एक सिफर हो, बेवकूफ। इस साल का तोहफा तुम्हें भूलेगा नहीं। तो क्या आप देखेंगे नहीं कि किसका नाम है? नहीं, मैं इसे क्यों देखूं? हाँ, निदा मैम आप ये कब करेंगे? निदा मैम आप वो कब करेंगे? अरे कितने क्यूट हो तुम अदील, और कितनी फिक्र रहती है तुम्हें ऑफिस के तमाम एम्प्लॉयज की। चाहे चिट पे किसी का भी नाम हो, उसे जो तोहफा मैं दूंगी वो यादगार होगा अदील, और दुनिया को हिला के रख देगा। इसे क्या हुआ? हाँ मुझे याद है, और मैं शर्मिंदा भी हूँ बहुत। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब याद है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि उस दिन फातिमा को बहुत दुख हुआ था। अब मैं पहले से काफी बेहतर हो चुका हूँ। वैसे तुम्हें कैसी पार्टीज पसंद है? वैसे मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? ठीक है ना बताओ, मुझे पता चल ही जाएगा। वैसे मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन क्यों? जब मैं छोटी थी मुझे डॉल्स का बहुत शौक था। मॉडल की तरह की डॉल्स और उनके डॉल हाउसेस बहुत पसंद थे। तब मैंने एक डॉल का ऐड देखा और मैंने अपने बाबा से ये जिद शुरू कर दी कि मुझे डॉल ला के दे। दिन रात उन्हें ये कहती कि मुझे ये डॉल चाहिए, मुझे ये डॉल चाहिए, और वो हर बार यही कहते कि मैं ला दूंगा तुम्हें। मगर उनकी जेब उन्हें इजाजत नहीं देती थी कि जहाँ पे डॉल्स बिकती हैं वो उस इलाके में भी जाए। अच्छा चलो मान भी लेते हैं
कि अगर वो टॉय शॉप पे चले भी जाते तो क्या उनकी जेब उन्हें ये इजाजत देती कि अपनी सैलरी के बराबर कीमत वाली डॉल खरीदें। तो उस डॉल के बजाय उन्होंने मुझे कोई और तोहफा ला कर दिया और बहुत प्यार से दिया, लेकिन मैं फिर भी रोती रही कि बाबा मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, मुझे वही डॉल चाहिए। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया और समझो उसी दिन से मैं ऐसी हो गई। एंड दैट्स इट। देखो उस वक्त तुम बच्ची थी, उन चीजों के लिए अब अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बात वही खत्म नहीं हुई। 2 साल पहले भी जब ऑफिस में ये गेम खेली गई थी तब मेरे नाम की पर्ची पता नहीं किसके पास चली गई और उसने मुझे तोहफा तक नहीं दिया। यही वजह है कि मैं अब इस सब पे ज्यादा यकीन नहीं रखती। ये क्या है? ये उसने खुद बनाया? मुझे क्या पता यार, मैं भी तो अभी देख रहा हूँ इसे। तुम्हारे पास किसकी चिट थी? हाँ, क्या नाम था उसका? लड़का या लड़की? ब्रो किसी लड़की की थी शायद, नाम था उसका आयशा। आमना था शायद, आयशा था शायद। हाँ आयशा की। आयशा की? हाँ। क्या लिया उसके लिए? देखो मेरे जहन में नहीं रहा यार, और मैं क्या लेता उसके लिए भला। ठीक है कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम करीम भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम। ये देखो ये गिफ्ट है तुम्हारे बाबा के लिए मेरी तरफ से। क्या मुझे वाकई किसी का एहसास नहीं है? करीम कहाँ जा रहे हो? पीछे से राइट लेना था। क्या? हम आगे आ गए हैं, हमें पीछे से राइट लेना था शायद। अरे ठीक है, मैं अगला यू टर्न लेता हूँ फिर। अब सुनो, जैसे ही वो यहाँ आए तुम उसे बहुत प्यार से आवाज देना, प्यारे अरहम कहाँ हो? वो बेवकूफ हकलाने की बजाय तुम्हें देखने लगेगा। तुम उसे बेवकूफ कैसे कह सकते हो? हाँ सारी गुफ्तगू में बस तुमने यही सुना? अरे अरे फिजा देखो देखो वो आ रहा है, बुलाओ उसे। प्यारे अरहम, मैं कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हूँ ना। इधर आ जाओ ना, जल्दी आओ जल्दी आओ। आता हूँ। अदील, टैक्सी स्टैंड इस तरफ है क्या? तो क्या उस तरफ है? ये इसे क्या हो गया? भाई परेशान मत हो, भाभी का गुस्सा तो आप जानते हैं, उन्हें थोड़ा टाइम दे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान बिल्कुल मत हो। परेशानी तब होगी जब मेरी कोई गलती होगी। इतनी सी बात पे परेशान नहीं होते बेटा, लड़ाई तो हमारी भी हो जाती थी, हम दोनों भी बहुत झगड़ा किया करते थे। बताओ इसे खालदा। बेटा एक बार हुई हो तो बताओ ना। गुस्सा इन्हें भी बहुत आता है और मुझे भी बहुत आता है, और फिर तुम लोगों ने अक्सर हमें लड़ते तो देखा ही होगा, मगर रिश्ता मियाँ बीवी के चलाने से ही चलता है। ये बात हुई ना। जी बिल्कुल, गलत फहमियाँ दूर करने के लिए दोनों पार्टनर्स को कोशिश करनी चाहिए। अब नजमा भाभी को ही देख ले, बगैर किसी तहकीक के उन्होंने आपको गलत समझ लिया। मैं भी तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ। देखा, रजा भाई से उन्होंने पूछा भी नहीं और फैसला भी कर लिया। मामले की हकीकत को समझी नहीं। क्या है यार, उन्होंने बात की गहराई तक जाने की कोशिश की भला ना? क्या कभी एकतरफा फैसला भी ठीक हुआ है? अगर वो सोचती कि रजा भाई ने ऐसा क्यों किया, इनकी जगह पे खड़े होकर सोचती तो शायद। अब वो कोई बात सुनेगी तो समझ आएगी ना। ऐसा ही होता है, यही कह रहा हूँ मैं भाई। आजकल की औरतें कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, यही बात है ना? भाई भाभी आप पे बिला वजह इल्जाम क्यों लगाएंगी? क्या जरूरत है उन्हें? कुछ तो गलत हुआ है ना? वरना ये बताएं कि भाभी को आखिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि रजा मेरी बात नहीं सुनते? अगर अपनी गलती मान ली जाए तो सब ठीक हो जाता है। ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है? अरे बच्चों जरा आराम से, वो कह तो रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर तुम एक ही बात बार बार क्यों दोहराए जा रहे हो? बाबा एक मिनट, रजा भाई ने अपनी बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस बंदे ने। फिर भी बिल्कुल छोटी सी और मामूली सी बात पे उन्होंने इतनी कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया। क्या इतनी छोटी सी बात समझना मुश्किल था? अब बस कर दो तुम, ये सारी मिसालें मेरे काम की नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगा।